बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और अगर बात करें थोड़ा सा मार्केट को जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से, तो जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल और यूक्रेन और जो रशिया की जंग लगी हुई है, तो उसके अंदर जो है वो मार्केट, गोल्ड का मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें इंट्राडे में क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है, जिसको देख के हम लोगों ने ट्रेड करना है और प्रॉफिट बनाना है। और अगर हम लोग बात करें आज थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम के हवाले से, तो ये M15 का चार्ट है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि M15 के अंदर मैंने लास्ट तकरीबन सुबह मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को एनालिसिस दिए थे। और मॉर्निंग के एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है। थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अब जो है ट्रेड करनी है। अच्छा, ये वाला जो एक आप इसे रेंजिंग एरिया भी कह सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया भी कह सकते हैं। तो इस एरिया से मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की मार्केट अगर यहाँ से इस एरिया से अगर ब्रेकआउट करेगी, तो यहाँ पे इस एरिया के दरमियान अगर रेंज हुई, तो रेंज के ऊपर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस एरिया के अंदर आप लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। मैं यहाँ पे प्रीमियर ग्रुप की भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो प्रीवियसली मैंने जो सिग्नल दिया है सुबह मॉर्निंग के अंदर, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने 2668 और 2665 से आप लोगों को बाय करवाया था। और हमारा पहला टीपी जो था वो था 2675 का, और सेकंड टीपी था 2680 का, और थर्ड टीपी था 2685 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ये तीनों टीपी जो है वो हिट हो चुके हैं, आप खुद भी देख सकते हैं उसके अंदर। और ये सिग्नल तकरीबन मैंने सुबह 11 बजे के करीब आप लोगों को दिया था। और पब्लिकली भी अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो इस एरिया के अंदर मैंने बाय करवाया था, पब्लिकली भी बाय करवाया था। और पब्लिकली भी कहा था कि आप लोग सेम उसी टाइम के ऊपर अगर आप लोग देखें, तो मैंने पहले पब्लिकली ये सिग्नल दिया, बाद में मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप वालों को ये सिग्नल दिया। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है वो कुछ इस चीज़ से सीखें और सीख के ट्रेड करें। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस, प्रीवियस एनालिसिस की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरा मॉर्निंग का एनालिसिस था। और एनालिसिस टाइम के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने कुछ इस तरीके से गोल्ड की मार्केट को ट्रेड करना है, ठीक है। ये तो सिग्नल का एनालिसिस था। और अगर हम लोग वैसे करंट एनालिसिस की बात करें कि जो लास्ट मैंने मॉर्निंग के M15 का एनालिसिस दिया था, तो मैंने आप लोगों को इस एरिया से बताया था कि आपने 60 के एरिया से जो है वो बाय करना है। बेसिकली एनालिसिस मैं अपने सिग्नल्स के मुताबिक ही देता हूं, मतलब कि जो मेरा एनालिसिस होता है उसके मुताबिक हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि आपको सिग्नल प्रोवाइड करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें अभी थोड़ा सा करंट सिचुएशन के ऊपर, करंट सिचुएशन में आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया में एक चीज़ देखें, तो गोल्ड की मार्केट जो है वो हायर हाई बनाते हुए कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर जा रही थी। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इस एरिया से आपने थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इस एरिया से लेके यहाँ तक जो है वो एक देखें, अगर हम लोग देखें इस एरिया ने जब इसको ब्रेकआउट किया, ये वाली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया में, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो जब इसको ब्रेकआउट हुआ, तो जाहिर सी बात है अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उसका टेस्ट भी होगा, लाजमी होगा। और यहाँ से अब आपने किस तरीके से जो है वो मार्केट को कंटिन्यूशनल बेस के ऊपर ट्रेड करना होता है, किस तरीके से देखना है कि अगर सेलिंग आएगी तो मजीद सेलिंग किस तरीके से आ सकती है, बाइंग आती है तो मजीद बाइंग किस तरीके से आ सकती है। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से इस लो से इस लो तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यहाँ पे प्लॉट करें, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो इस एरिया के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो 90 का एरिया अगर आप लोग देखें, तो ये प्रीवियसली एक बहुत अच्छा जो एक सपोर्ट एरिया भी था जहाँ पे वो बना हुआ था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करते हैं 61 के लेवल के ऊपर। 61 के लेवल के ऊपर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो एक जोन निकल के आता है इस एरिया के अंदर। अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो जोन आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि गोल्ड की मार्केट हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि इस एरिया से जो है वो आप लोगों को सेल साइड पे जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर गोल्ड की मार्केट ने बाय वाली साइड पे जाना है, तो यहाँ पे अगर गोल्ड की मार्केट इस तरीके से कुछ नीचे आती है, यहाँ पे इस एरिया में अगर नीचे आती है, तो यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये वाला डबल बॉटम या कोई इस तरह का कोई यहाँ पे आपको बुलिश एविडेंस मिल जाता है इस सपोर्ट के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया में, यहाँ पे ये वाला जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया था, और गोल्ड की मार्केट ने इस एरिया को जो है वो ब्रेकआउट किया और
ब्रेकआउट करने के बाद अब दोबारा से ये हो सकता है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से दोबारा से जो है वो एक रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको बाय वाली साइड पे मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मिल सकती है। अगर गोल्ड की मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर निकल जाती है, मे बी तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 61 का ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लेवल मार्क करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। तो ये वाला जो जोन है ये काफ़ी इसके लिए क्रिटिकल जोन हो सकता है, 50-61 का जोन। तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट इससे जो दोबारा जो है वो यहाँ पे इस एरिया में जो है वो आपको कुछ इस तरीके से रेंज करती हुई नज़र आ सकती है कुछ टाइम में, मतलब आज और कल की डेट के अंदर, जब तक कोई मेजर न्यूज़ नहीं आ जाती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मूव हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो उसकी करेक्शन 50% बनती थी, तो 50% करेक्शन यहाँ तक बनती है। और अगर गोल्ड की मार्केट 2697 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर गोल्ड के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड इस एरिया से जो है वो दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से बाय वाली साइड पे जो है वो जा सकता है। तो ये तो था आज का गोल्ड का ट्रेड सेटअप। आई थिंक मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड करना है। तो बाकी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप विदाउट सेटअप या विदाउट ट्रेडिंग प्लान कोई भी जो है वो ट्रेड ना किया करें, ताकि आपको किसी भी किस्म का नुकसान का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूँ कि आप वीकली बेस्ड के ऊपर जो है वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो ये मार्केट जब से मार्केट ओपन होते सारी ये वाला मूव आपको देखने को मिला होगा, और तो तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 600-500 से लेके 600 पिप्स का मूव था। सो इसलिए कहते हैं कि भाई आप पार्शियल क्लोजिंग लाजमी कर लिया करें, ज़्यादा लालच मत किया करें, क्योंकि अगर आप लालच करते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और ये सेम उसी का नतीजा है कि जिन लोगों ने यहाँ पे इस एरिया से, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने यहाँ से इस एरिया से लास्ट फ्राइडे को आप लोगों को बाय करवाया, यहाँ से फिर बाय करवाया, फिर यहाँ से बाय करवाया, और यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने 75 का सॉरी ऐसे कह लें कि तकरीबन ऑलमोस्ट 27.5 और 27.10 का टीपी दिया हुआ था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हुआ। तो उसके बाद मैंने वीकली जो ट्रेडिंग है वो मैंने एग्जिट कर दी कि मैंने कहा कि भाई ठीक है अब ट्रेडिंग क्लोज कर लो और नेक्स्ट वीक में देखेंगे। अब नेक्स्ट वीक में क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मैंने वीकली एनालिसिस के अंदर आप लोगों को बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग जाके वहाँ पे देखेंगे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन नहीं कर लेता तब तक मार्केट के अंदर आप लोगों ने इंटर नहीं होना। और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी करेक्शन टाइप कैंडल जो है वो देखने को मिली। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला हमारा एक सपोर्ट एरिया भी था, बड़ा अच्छा सपोर्ट एरिया, हमें यहाँ से एविडेंस मिला। तो हमने मॉर्निंग में ही यहाँ से बाय करके ये वाला मूव जो है वो कैच कर लिया। ठीक है, अभी क्या हो सकता है कि अभी जो सिनेरियो मैंने आप लोगों को समझाया है आई थिंक मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।